पर्वत भी तब थर्राया, गाँव से निकले माँ बेटे तब पुरजन का दिल भर आया। कहाँ नगर के सेठ और आज खाने के लिए एक एक दाने के लिए कैसे मोहताज हो रहे हैं और वह गांव से निकल रहे हैं, फटे हाल हैं। पर वह बलभद्र मुखिया ने उन्हें स्थान दे दिया था, पता है ना आपको। और बच्चे को बहुत पीटते थे उसके बच्चे, लेकिन बलभद्र मुखिया ने उस दिन खीर बनाने के लिए सामग्री दे दी थी। पर अभी रात थी, इसलिए खीर तो बनने में टाइम लगने वाला है। पुराना ज़माना था, एकदम तो बनती भी नहीं थी कि गैस चालू कर दो और बन जाए, सिगड़ी जलानी पड़ती थी, है ना। बहुत टाइम लगता था, तो धीरे धीरे खीर बनेगी। कल लोग पूछ रहे थे हमसे कि माता जी खीर कब बनेगी। हमने कहा ज़रूर बनेगी, थोड़ा सा धैर्य रखिए आप लोग। आज विजयादशमी का अवसर है और व्यापार का मुहूर्त निकला है। जैसे आपके यहाँ संत भवन का मुहूर्त निकला है, ऐसे ही उसके व्यापार का मुहूर्त निकला था। और हर कार्य सोच विचार करके ही करना चाहिए। कहते हैं पुराने लोग कि कलम, कदम और कसम सोच करके ही उठाना चाहिए। कलम उठाओ सोच करके, कुछ भी अनर्थकारी लिख दिया तो घोर अनर्थ हो जाएगा। कलम, कदम, हर कदम सोच करके उठाओ। कोई ऐसा गलत कदम न उठा लो जिससे तुम्हारा भविष्य अंधकारमय हो जाए। और जब भी कसम खाओ तो सोच करके खाना, नहीं तो सारा इतिहास तुम्हारा कलंकित हो सकता है। अब वह कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। हुआ क्या था, व्यापार को जाने का समय आ गया था और माँ ने, पिता ने भक्ति की। आपको पता है ना, धन्य कुमार, हाँ, जिनके माता पिता हैं और उनके भाई भी हैं, माता पिता ने भक्ति की। और भक्ति करना बहुत ज़रूरी था। जब भी पाप कर्म का तीव्र सैलाब उमड़ करके आता है और व्यक्ति ऐसे क्षणों में भी मंगलमय भक्ति करता है तो पाप कर्म के बादल भी छट जाते हैं। भक्ति ही मात्र ऐसी शक्ति है जो मुक्ति तक पहुंचा सकती है। कहा है किसी ने, दुनिया में सबसे तेज रफ्तार प्रभु भक्ति की है। क्या कहा? दुनिया में सबसे तेज रफ्तार प्रभु भक्ति की है, जो दिल से जुबान तक पहुंचने के पहले ही भगवान तक पहुंच जाती है। दिल से जुबान तक पहुंचे इसके पहले ही भगवान तक पहुंच जाती है, इतनी इसकी रफ्तार है तेज। अब माँ ने कहा, बेटा तुम जा रहे हो व्यापार करने, जानते हो ना व्यापार किसे कहते हैं? नहीं माँ, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। तो पिता ने कहा, मैं बताता हूँ बेटा, व्यापार का मतलब ये है, आज मैं तुम्हें ये 100 स्वर्ण की मोहरे दे रहा हूँ, जो तुम्हारे जन्म के समय पर नाल गाड़ते समय जो प्राप्त हुई थी, ये 100 स्वर्ण की अशर्फियाँ हैं, वह तुम लेकर के जाओगे, मुद्राएं हैं लेकर के जाओगे, और तुम्हें जो चीज़ अच्छी लगे तुम उसको ले लेना और बदले में ये अशर्फियाँ, ये मोहरे दे देना। बस इसी को व्यापार कहते हैं, अदला बदली करना। बस इतनी सी बात है पिताश्री, ये तो बहुत सरल है व्यापार करना। और मन से बहुत सरल और तीव्र पुण्यवान आत्मा धन्य कुमार एक सेवक को साथ में ले करके चल देते हैं। पिता ने समझा दिया था, सेवक को तुम कुछ भी नहीं बोलोगे, वो जैसे व्यापार करे करने देना। जब भूख लगे तो बेटे से कहा, बेटा घर लौट करके आ जाना, हो जाएगा तुम्हारा व्यापार, कोई चिंता की बात नहीं है। और वह व्यापार के लिए निकल गया। जैसे ही निकलता है तो उसने देखा एक बहुत अच्छा हष्ट पुष्ट मेढ़ा है, उसके बहुत नरम नरम बाल हैं। तो वह देखता है, पूछता है उससे, क्या आप इस मेढ़े को बेचोगे? उसने कहा, हाँ बेचने के लिए ही जा रहा हूँ। सीधी 100 स्वर्ण की मुद्राएं उसको दे दी और
मेढ़ा खरीद लिया। मेढ़े वाला तो बड़ा खुश हुआ, आज प्रातः काल इतना अच्छा सौदा, स्वर्ण की मुद्राएं मिल गई, और 1 2 नहीं 100 सीधी। उसने तो धन्य के पैर ही छू लिए, धन्य हो गया आज तो मैं। तो धन्य ने कहा, धन्य तुम हो गए, धन्य तो मैं हो गया, आज मैंने व्यापार करना सीख लिया है, मेरा नाम धन्य भी है। अरे वाह, बहुत अच्छा। और वहाँ आगे बढ़ते हैं मेढ़े को लेकर के। जब मेढ़ा ले लिया तो फिर आगे जाकर के उसने देखा व्यापार तो करना है, और पिताजी ने कहा था कि अदला बदली करते रहना है। एक बैलगाड़ी दिखाई दी, बैल ऐसे जो अभी मरने वाले हों, बिल्कुल मरणासन्न बैल है, और बैलगाड़ी भी बहुत पुरानी है, चर चर बोल रही है। पूछा, बेचोगे इसको? हाँ हाँ, कोई मिल जाए तो बेच ही देंगे, मेरा मेढ़ा ले लो और मुझे बैलगाड़ी दे दो। उसने सोचा बैलगाड़ी तो वैसे भी कचरे में ही डालने की है, मेढ़ा मिल रहा है, कुछ और आगे रुपया मिलेगा, और ले लिया। बड़ा खुश हुआ और आगे बढ़ा धन्य। फिर उसने देखा अब एक व्यापार और कर लूं, थोड़ा सा और कर लूं। पिताश्री ने कहा व्यापार तो करना ही है। सीधा सरल मन, एक व्यक्ति, गरीब सा व्यक्ति, पलंग का सिर्फ फ्रेम, पलंग की सिर्फ फ्रेम लेकर के जा रहा था, लोहे की जंग लगी जा रहा था। उससे पूछा, गरीब देख करके, बेचारा विपत्ति का मारा है, पूछ लो उसी से। पूछा, बेचोगे? उसने कहा हाँ हाँ बेचना है, ये बैलगाड़ी ले लो और बदले में मुझे ये फ्रेम दे दो। सोचा उसने कम से कम लकड़ियां तो जलाने के की काम में आ जाएगी, ये फ्रेम तो कुछ काम की है ही नहीं, वैसे ही कबाड़े में डालना है। बहुत खुश हुआ और उसने फ्रेम दे दी। अब उसने कहा, माँ ने कहा था भूख लगे तो घर आ जाना, चलो बहुत भूख लग रही है, शाम ढल रही है। घर पे पहुंचते हैं और वो 6 भाई देख रहे थे, आ गया बिजनेस करके, माँ का लाडला क्या लेकर के आया। और दूर से देखा उन्होंने, एक जंग लगी लोहे की फ्रेम लेकर के आ रहा, बड़ा खुश होकर के, बड़ा व्यापार करके आया है। और वह उसकी खिल्ली उड़ाना शुरू कर देते हैं, हंसते हैं, उसका उपहास करते हैं। और माँ प्रतीक्षा कर रही थी, मेरा बेटा आज व्यापार करके आ रहा है, माँ बड़ी खुश है। और माँ ने जैसे ही देखा कि बेटा आज व्यापार करके आया है, और वो जंग लगा, जो लोहे का पलंग की फ्रेम थी उसको हाथ में लेती है। और 6 बेटे कहते, देखो देखो क्या अंधा प्रेम है, कितनी मोही है, ऐसी जंग लगी फ्रेम को भी कितने अच्छे से अदब से उड़ा रही है। भाई बात तो सही है, जिसके प्रति मोह होता है ना, उसकी हर चीज अच्छी लगती है। आप लोगों को भी समझ में आ रहा है ना? हाँ, जिसके प्रति मोह होता है और वह थोड़ी सी कुछ ऐसी पेंसिल भी दे दे, पेन भी दे दे, उसको भी बहुत प्यार से रखते। और तो और उसके कपड़े का एक धागा भी बहुत संभाल करके रखते हैं। जिसके प्रति मोह होता है, जिसके प्रति प्रेम होता है, उसके कपड़े का एक धागा भी बहुत संभाल करके रखते हैं। फिर वह माँ थी ना, तो माँ उस पलंग को ले जाती है कमरे में और कहती है, बेटा पहले भोजन कर लो, और भोजन कराती बड़े प्यार से। और बाकी के भाई उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, उपहास कर रहे हैं, आ गया बिजनेस करके सारा धन गंवा दिया। हम तो पहले ही कह रहे थे पिताजी को, इसको कुछ आता जाता नहीं है, और क्यों सोने की मोहरे दे रहे हो, बर्बाद करके आएगा। लेकिन माता पिता चुप थे, और धन्य तो बड़ा ही आनंदित था। चलो आज माता पिता ने कहा, अपन ने एक कार्य उनका कर लिया। और बस भोजन करके संध्या वंदना में भगवान की भक्ति में लीन हो गया। प्रभु आदिश्वर, तेरी भक्ति दीप से, श्वास के हर दीप से तेरी आरती करता हूँ प्रभु, श्वास के हर दीप से। और तुझमें तो प्रभु केवल ज्ञान की ज्योति भरी है। मैं इस संसार के कार्यों से कब उपरत हो जाऊं, कब कृतकृत्य हो जाऊं स्वामी,
मुझे वो दशा चाहिए। दुनिया के काम करते करते ये जीव थक चुका है, अब मुझे निष्काम कृतकाम आप्त काम होना है स्वामी। मुझे अपने चरणों में रख लो हमेशा के लिए। और ऐसी भक्ति में तल्लीन हो गया। और इधर से माँ उस जंग लगे पलंग की फ्रेम को धो रही थी कि एकदम दीवार से लगी और फ्रेम टूट गई। अब तो बच्चे और तालियां बजा करके हंसने लगे, लो और करो साफ और करो। लेकिन हुआ क्या, अचंभा। जैसे ही वह फ्रेम दीवार से लगी, टूटी और खनखनाते हुए उसके अंदर एक से एक बेशकीमती रत्न हीरे मोती निकल गए। पूरी फ्रेम में भरे अनमोल माणिक मोती हीरे। मां ने देखा, शीघ्रता से स्वामी को बुलाया। स्वामी देखिए ना, ये क्या है? अपना धन्य लेकर के आया। मुझे तो वैसे भी विश्वास था मेरा धन्य पुण्यहीन हो ही नहीं सकता, मेरा धन्य तो बहुत पुण्यशाली है। मुझे तो पहले से ही विश्वास था। और वह सारे रत्न बाहर निकालती है। ढेर हो गया, ढेर लग गया रत्नों का। और अंत में उसमें से एक कागज निकलता है। कागज विशेष है, स्वर्णाक्षरों से लिखा हुआ है। भोला सेठ, सज्जन सेठ राजा के पास ले जाता है। राजन पढ़िए इसे। बच्चे की नाल के समय स्वर्ण मुद्राएं निकली थी तो भी राजा के पास गया था, मालूम है ना आपको। और बागवान ने सूचना दी थी, घड़े निकले थे स्वर्ण के, तब भी राजा के पास गया था। अब फिर राजा के पास गया। राजन पढ़िए, आज ऐसी ऐसी घटना हुई है। इस चिट्ठी में आखिर क्या लिखा है? राजा आश्चर्यचकित होकर के पढ़ता है, एक एक अक्षर पढ़ता है। मैं इस नगर का सेठ, यह सारा धन मेरे पास में रखा था। मैं इसका उपभोग करके भी कितना उपभोग करता, मेरे इस सारी संपत्ति का कोई वारिस नहीं था, कोई संतान नहीं थी। तब मैंने अवधि ज्ञानी महामुनीश्वर से पूछा कि मेरी ये सारी अनमोल संपदा का स्वामी कौन होगा और इतनी बड़ी हवेली का अधिकारी कौन होगा। इस हवेली के नीचे भी बहुत सारा धन गड़ा हुआ है। तब मैंने मुनीश्वर से पूछा तो मुनीश्वर ने कहा, इस सारे तुम्हारे धन का मालिक महापुण्यशाली धन्य कुमार होने वाला है। और आगे लिखता है वो उस चिट्ठी के अंदर, और इसके अंदर नीचे मैंने नक्शा भी बनाया है इस हवेली का, जिसमें जाने से, इस रास्ते पर जाने से उस कक्ष में अनमोल धन गड़ा हुआ है। ये सारे धन का मालिक धन्य कुमार ही होगा, ऐसा अवधि ज्ञानी मुनीश्वर ने कहा है। इस चिट्ठी में मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि यह धन सकुशल धन्य कुमार के हाथों तक पहुँच जाए। राजा ने कहा, पढ़ करके देखो, यही बात मैंने पहले ही कही थी जब तुम्हारे बच्चे का जन्म हुआ था। और मैंने कहा था ना कि तुम्हारा बेटा बड़ा ही पुण्यशाली है, बहुत ही सौभाग्यशाली है, कई 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 जन्मों का पुण्य एकत्रित करके लाया है। या उसने किसी गुरु की सेवा की होगी, किसी गुरु को उसने पूजा होगा, भक्ति से निस्वार्थ भावना से आहार दान दिया होगा, उसी का कोई साथी से पुण्य यह जीव लेकर के आया है। मैंने पहले ही तुमसे कहा था और यह चिट्ठी में भी स्पष्ट हो गया। अब जैसे ही चिट्ठी पढ़ी सारे भाई आ गए। ये हवेली तो हमें बहुत अच्छी लगी, हम ही रहेंगे इस हवेली में। मारने को सब तैयार रहते थे, पर माल खाने के लिए आज आगे आगे आ गए, है ना। माल खाने के लिए भी आ गए, अब उन्हें माल भी चाहिए। लेकिन धन्य कुमार ने सहज भाव से कहा, मेरा क्या है, मेरे भाई है ना, वो इसमें रहेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, मुझे और ज़्यादा खुशी होगी। और वह सकुशल हर्ष भाव से सारी हवेली, धन दौलत
जो पलंग की फ्रेम से निकले थे सारे के सारे भर भर करके अपने भाइयों को दे देता है। यही ज्ञानी जीव की पहचान है। जो निर्ममत्व होता है, अनासक्त होता है, वही पुण्यशाली होता है। पूर्व पुण्य के उदय से धन तो मिल गया, पर आज ऐसे आसक्त हो गए, ऐसे आसक्त हो गए कि उसको छोड़ना भी नहीं चाहते। तो समझ लेना कि पाप का उदय तीव्रता से आ रहा है। पाप को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। इसीलिए कहा गया है कि उच्चेर गोत्रम प्रणते भोगो दाना दुपासनात् पूजा भक्ति है सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति स्तपो निधिषु। आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं कि अगर तुम्हें सुंदर रूप चाहिए, ब्यूटी पार्लर मत जाओ, वहाँ कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं मिलेगा। अगर सुंदर रूप चाहिए तो भगवान की भक्ति करो। भक्ति है सुंदर रूपम। दान दो, आपको भोगो भोग की वस्तुएं तो वैसे ही मिल जाएगी। यही नहीं, जितना सच्चे मन से, निश्चल मन से, जैसा आपने सुना है दान की परिपाटी, वैसे तरीके से अगर दान दोगे तो 1-2 भव में और ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भव में नियम से मोक्षगामी हो जाओगे। इतना बड़ा फल हमारे जिन शासन में, जैनागम में कहा गया है।